नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी थोड़ी डरावनी है और अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे पेड़ की जिसके पास जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना और सूखा पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे उस पेड़ में एक आत्मा रहती है। रात होते ही उस पेड़ के पास से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। गांव के सभी लोग उस पेड़ से दूर रहते थे, खासतौर पर रात के समय। लेकिन गांव में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, दोस्त, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस भूतिया पेड़ के पास जाकर दिखा। राजू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा। रात हो गई, पूरा गांव शांत हो गया। राजू धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ की सूखी टहनियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक राजू को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। राजू रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे पेड़ के और पास गया। तभी एक सफेद परछाई पेड़ के पीछे से निकली। राजू डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे पास आई और एक कमजोर आवाज आई, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। राजू ने देखा वो कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा थी। उस आत्मा ने कहा, कई साल पहले मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई थी और अब तक यहाँ कैद हूँ। राजू का डर अब कम हो चुका था। उसे उस आत्मा पर दया आ गई। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा बोली, अगर तुम गांव वालों को सच बता दो और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करवाओ तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। अगले दिन राजू ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सब लोग पेड़ के पास गए तो उन्हें भी अजीब एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा के लिए पूजा की। धीरे धीरे पेड़ के आसपास की हवा बदलने लगी और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। आत्मा आजाद हो गई और जाते जाते उसने राजू को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद वो पेड़ कभी डरावना नहीं रहा और गांव के लोग भी अब डरना छोड़ चुके थे। दोस्तों, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी डर के पीछे छुपी होती है एक अधूरी कहानी। सीख, डर का सामना करो, सच्चाई सामने आएगी। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा साहस है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।